हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका थर्ड चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था एंड इसमें हम बात कर रहे थे 19th सेंचुरी के बारे में कि 19th सेंचुरी में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो किस तरह से जो है पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, किस तरह से जो है आज का जो वर्ल्ड हम देखते हैं कि किस तरह से कनेक्टेड है, चाहे वो व्यापार हो चाहे कोई भी चीज हो यहाँ पे, तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है पूरा वर्ल्ड जो है। तो ये कनेक्टिविटी जो है वो किस तरह से क्रिएट होती है, इन सब चीजों के बारे में जो है हम पढ़ रहे थे एंड उसी चैप्टर को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एंड उसमें हम बात करेंगे आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या रोल रहता है इस कनेक्टिविटी के बीच में, कि जो है 19th सेंचुरी के जो पूरा वर्ल्ड है यहाँ पे, चाहे वो इंडिया हो चाहे फिर यूरोपियन कंट्रीज हो, तो उन्हें जो है कनेक्ट करने के लिए या फिर उनके बीच में व्यापार यहाँ पे हो रहा है या फिर एक दूसरे के साथ इनके जो कनेक्शन जो है वो बन रहे हैं, तो इन सब चीजों के बीच में जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या रोल रहता है, तो वो सारी चीजें जो है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। सो व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो रेलवेज है या फिर जो स्टीम शिप्स एंड टेलीग्राफ है, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे जिनके बिना हम जो है 19th सेंचुरी के वर्ल्ड को जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कुछ लार्जर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ही होते हैं, राइट, जिसकी वजह से ये जो सारी इन्वेंशंस होते हैं, चाहे वो रेलवेज हो चाहे स्टीमशिप्स हो चाहे टेलीग्राफ हो, उसकी जो इन्वेंशन के पीछे जो है कुछ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, हमारी नीड्स होती हैं एंड दैट इज वाई हम जो है उन जिस चीज की हमें नीड होती है उसका इन्वेंशन हम यहाँ पे करते हैं। ओके, तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है, कोई भी इन्वेंशन यहाँ पे जब होता है ना उसके पीछे कोई कारण होता है, लोगों की नीड होती है, उसके बाद में ही जो है किसी चीज का यहाँ पे इन्वेंशन होता है। एंड दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉलोनियलाइजेशन की अगर हम बात कर लें, राइट, जब कॉलोनाइजेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था उस समय, राइट, जब जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पे इधर अफ्रीकन कंट्रीज होगी या फिर इंडिया की बात करें, तो उन कंट्रीज को जब अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिया था तो उनकी नीड्स थी यहाँ पे कि एक फास्टर रेलवे उन्हें यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि हमारे इंडिया से जो है वो एक तरह से जो सामान है वो अपनी कंट्री में ले जाके जो है वो बेचा करते थे, यहाँ से सस्ते रेट से वो खरीद लेते थे एंड वहां पे जो है महंगे रेट पे इसे बेचा करते थे। तो इनकी नीड थी कि अब फास्टर रेलवे यहाँ पे हो या फिर जो वैगन्स हैं वो लाइटर वैगन्स यहाँ पे हो एंड लार्जर शिप्स की जो है इन्हें यहाँ पे जरूरत थी। तो एक कॉलोनाइजेशन जो है, राइट, उसकी वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नई इन्वेस्टमेंट एंड नई इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स में हुई थी और फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगन्स एंड लार्जर शिप्स जो हैं वो यहाँ पे इन्वेंट किए गए थे, जिसकी वजह से जो फूड है उसे हम चीपली एंड क्विकली जो है टू द फाइनल मार्केट्स तक जो है वो लेके जा सकते हैं, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मीट, राइट, तो उसका व्यापार यहाँ पे यूरोप में बहुत ज्यादा हो रहा था। सो द ट्रेड इन द मीट ऑफर्स अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस। तो ये एक एग्जांपल बन जाता है हमारे लिए इस प्रोसेस को अगर हमें समझना है तो टिल 1870s हम देख रहे थे कि जो एनिमल्स हैं, राइट, एनिमल्स की जो है वहां पे यूरोप में जो है मीट की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो एनिमल्स को जो है अलग अलग कंट्री से जो है यूरोपियन कंट्रीज में या फिर दूसरे किसी भी कंट्री में जो है वहां पे शिप किया जा रहा था। तो उन्हें किस तरह से शिप किया जाता था, उन्हें जो है जिंदा ही शिप किया जाता था एनिमल्स को फ्रॉम द अमेरिका टू द यूरोप एंड जब जो है वो यूरोप में पहुंच जाते थे उस समय जो है जाके वहां पे उन्हें स्लॉटर किया जाता था। एंड बट जब ये लाइव एनिमल्स को जो है मूव किया जाता है, जैसे कि फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप उसे जो है मूव करवाना है, तो ये जो है शिप की बहुत ज्यादा स्पेस वो लेते थे एंड इवन कई सारे जो एनिमल्स हैं वो रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती थी या फिर जो है वो बीमार पड़ जाते थे, उनका जो वेट है वो लॉस्ट हो जाता था या फिर जो है वो अनफिट रहते थे, खाने के लिए वो सही नहीं होते थे जब तक जो है वो अपनी फाइनल मार्केट तक पहुंचते थे। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पे एक अच्छी जो है मूवमेंट की अच्छे शिप्स की यहाँ पे जरूरत थी, सो डैट की जो है इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे निकाला जाए। तो जब सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा तो वो क्या
क्या बन जाएगा, वो यहाँ पे जो है इन्वेंशन ही बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमारी नीड्स होती हैं या फिर हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको जो है एक तरह से सोल्व आउट करने के लिए हम कोई ना कोई जो है नया यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्वेंशन यहाँ पे करते हैं, राइट। तो जो मीट है वो एक एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम थी, तो ये मोस्टली रिच लोग जो हैं वही इसे खाया करते थे, क्योंकि जो है काफी सारा पैसा भी इसे मूव करने के लिए लगता था। जब ये फाइनल मार्केट में पहुंचता था तो वहां पे जो है इसे काफी महंगा बेचा जाता था। एंड ये जो है यूरोपियन पुअर जो लोग थे यूरोप के, उनके हाथ से ये परे था, वो नहीं खरीद सकते थे। एंड अब क्या था, हाई प्राइसेस इन टर्न कैप डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन। तो अब जो इसके यूरोप में जो है हाई प्राइसेस हो जाते हैं, पुअर तो इन्हें खरीद नहीं सकते थे, तो जिसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो कम होती जा रही थी एंड जो प्रोडक्शन है ऑब्वियसली वो भी डाउन जाएगा। एंड अब जो है इस इन सारी प्रॉब्लम्स का जो है एक सोल्यूशन निकाला जाता है, एक नया इन्वेंशन यहाँ पे किया जाता है। जो रेफ्रिजरेटेड शिप्स होती है ना, एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ जाती है, जिसकी वजह से अब क्या था, ये अमेरिका से ही इन सारे एनिमल्स को जो है स्लॉटर करके तो उनके मीट को जो है वो यहाँ पे एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस में उन्हें शिप कर दिया जाता था, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटेड शिप्स थी तो रास्ते में जो मीट है वो खराब नहीं होता था। तो इसीलिए जो है ये पहले ही उसे काट के तो उस रेफ्रिजरेटेड शिप में रख के इसे जो है ट्रांसपोर्ट कर देते थे ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो इसकी वजह से अब क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं वो भी इस मीट को एक तरह से खरीद सकते थे, क्योंकि इसके जो प्राइसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, खर्चा जो है वो यहाँ पे कम हो जाता है इन लॉन्ग डिस्टेंसेस में इन सारे मीट को जो है एक तरह से ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो नाउ एनिमल्स वर स्लॉटर्ड फॉर द फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड में, देन उसे जो है यूरोप में एक तरह से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था एज ए फ्रोजन मीट, जिसकी वजह से जो शिपिंग कॉस्ट होता है ना वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है ऑब्वियसली। अब जो है मीट के प्राइसेस भी लो डाउन हो जाते हैं एंड द पुअर इन द यूरोप कुड नाउ कंज्यूम अ मोर वेरिड डाइट। तो आप जो है इनके प्राइसेस जब कम हो गए हैं तो गरीब लोग भी इसे खा सकते हैं, उनकी डाइट में भी जो है अब वेराइटी होगी फूड की। So to the earlier monotony of the bread and potatoes, many though not all could now add meat। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही गरीब जो है वो इसे खरीद सकते थे, बट फिर भी जो है कुछ ऐसे लोग थे जो इसे आप खरीद सकते थे। एंड बेटर अब जो है उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बेटर हो गई हैं, तो ऑब्वियसली सोशल पीस जो है वो यहाँ पे प्रमोट होगा विद इन दी कंट्री। एंड जो है जब कंट्री में शांति होगी तो वो कंट्री जो है यूरोपियन कंट्रीज जो है वो बाहर जाके मीन इंपीरियलिज्म की तरफ जो है वो ज्यादा फोकस कर सकेंगे, मीन दूसरी कंट्रीज को जो है अपने कंट्रोल में वो कर सकेंगे, वहां पे अपनी मोनोपोली जो है वो क्रिएट कर सकेंगी, राइट। So we'll continue with the same chapter in our next video। 19th century के कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।